हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। देखिए, लगातार डीएलएड की क्लासें ली जा रही हैं और आज फिर से आ गए हम डीएलएड 2016 के मैथ्स को पेपर को लेकर। ठीक है, मैथ्स इस पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है क्योंकि उत्तराखंड के स्टूडेंट्स ज़्यादातर जो लोग अदर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे तो वो यहाँ के सिलेबस में जो है मैथ्स नहीं है, तो उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ में दिक्कत आ रही होती है। तो डीएलएड में आपको वर्थ में सिलेबस नहीं दे रखा, ठीक है, डिटेल में सिलेबस नहीं दे रखा, तो दिक्कत इसलिए आती है कि कौन सा टॉपिक आएगा कौन सा नहीं आएगा। तो आपका इसका एनालाइज लगाने के लिए आपको सबसे बेस्ट तरीका होता है कि प्रीवियस ईयर पेपर लगाना। और प्रीवियस ईयर्स की इस श्रृंखला में हम आज फिर से लेके आए हैं 2016 का डीएलएड का मैथ्स का पेपर। ठीक है, आज हम इस वीडियो में 25 क्वेश्चन करेंगे स्टार्टिंग के, उसके बाद 25 क्वेश्चन इसके पार्ट 2 में करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी माह का तीसरा सोमवार 15वां दिन है, ठीक है, तो माह का 5वां दिन क्या था। अब देख सकते हैं हम, अगर 15वें दिन की बात करें तो ये क्या है, मंडे है। ठीक है, अब देखिए अगर 5वें दिन की बात करें तो कहीं ना कहीं हमें उल्टा चलना पड़ेगा। ठीक है, अगर 15वें दिन मंगलवार है तो इससे 7 दिन पहले, ठीक है, एग्जैक्ट मतलब 8 तारीख को भी मंगलवार होगा। ठीक है, और 1 तारीख को भी मंगलवार होगा। ठीक है, क्योंकि 7-7 दिन का गैप है दोनों में। ठीक है, 7-7 का गैप है इसके बीच में और इसके बीच में भी 7-7 का गैप होता है। हफ्ते में 7वें दिन जो है वो दिन जो है रिपीट होता है। ठीक है, अब देखो तीसरा सोमवार बिल्कुल एग्जैक्ट तीसरा सोमवार पड़ रहा 15 तारीख को। अब देखिए तो पूछ रहा है कि 5 तारीख को क्या होगा। अगर 8 तारीख को मंगलवार है तो 5 तारीख को कौन सा दिन होगा। 8 तारीख को मंगलवार है तो 7 को हो जाएगा आपका रविवार, 6 को हो जाएगा आपका शनिवार और 5 को हो जाएगा आपका शुक्रवार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि एक पंक्ति में 10 मीटर के अंतराल पर बच्चे खड़े हैं तो प्रथम तथा 10वें बच्चे की दूरी कितनी होगी। ठीक है, देखिए बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, सीधे देखते हैं 10 गुणा 10 100 कर देते हैं, बट एग्जैक्ट में ऐसा नहीं होता है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, देखो आपको कि 4 बच्चे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 बच्चे हैं, लेकिन इनका गैप देखेंगे बीच में तो 3 ही गैप रहता है। ठीक है, अगर माना है दूरी x है, ये भी x है और ये भी x है, तो जो दूरी रहेगी वो 3x ही रहेगी। ठीक है, 4 बच्चों में एक कम दूरी रहती है तो 3x रहती है। इसके लिए आप समझ भी सकते हैं कि अगर आपकी हाथ की उंगलियों में जैसे 5 उंगलियां होती हैं, लेकिन अगर गैप पूछेंगे, उंगलियां 5 होती हैं लेकिन गैप एरिया जो बोलते हैं वो 4 ही होता है। ठीक है, इसको इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो। तो 10 बच्चे हैं तो गैप एरिया 9 ही होगा और एक गैप एरिया 10 है तो 9 गुणा 10 90 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2160 रुपये को 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6 अनुपात में बांटा जाए तो पहले हिस्से का मान कितना होगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस जो रेशियो है इसको सही करना है। ठीक है, कभी भी रेशियो जो अनुपात में दिया बट्टे में दिया होता है तो उसको ठीक करना होता है। इसको ठीक करने के लिए इनका एलसीएम होता है 3 4 6 का एलसीएम होता है 12, तो 12 से हम गुणा कर देंगे तीनों पर। ठीक है, तो पहला जो अनुपात हो जाएगा 12/3, दूसरा हो जाएगा 12/4 और तीसरा अनुपात हो जाएगा 12/6। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 ये कट जाएगा 4 बार, तो इसका जो एग्जैक्ट रेशियो आएगा 4:3:2। ठीक है, इसका एग्जैक्ट रेशियो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 4:3:2 इसका राइट जो रेशियो आएगा। ठीक है, अब देखो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 4 3 7। ठीक है, 4 3 7, 7 और 2 9, 9 की वैल्यू कितनी है 2160 है, तो हमें 4 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 9 की वैल्यू 2160 है तो 4 की वैल्यू निकालने के लिए 2160, ठीक है, बट्टा 9 गुणा 4 कर देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 से कट जाएगा, 9 दूना 18, 3 बचा 9 को 36, 240 गुणा 4, 240 गुणा 24 चौको 96, 960 इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, 960 इसका राइट आंसर होगा कि ऑप्शन ए के हिस्से में कितना जाएगा। ठीक है, पहले हिस्से का मान कितना होगा, पहला हिस्सा 4 था ना, तो 4 की वैल्यू आ जाएगी 960, 24 चौको 96 होता है, 960 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न संख्या 104। ठीक है, यदि किसी संख्या का 200% मान 90 है तो उसका 80% कितना होगा। देखिए परसेंटेज मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखा है। ठीक है, टेलीग्राम पर हमारी लाइव क्लास हो रही है, जो नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। 200% की वैल्यू कितनी है, 90 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90/200। ठीक है, तो 80% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90/200 × 80। ठीक है, अब देखो कैंसिल आउट करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 8 कट गया 4 बार और 9 चौको 36, 36 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है 36। ठीक है, आगे चलते हैं।
एक कार की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह 10 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। देखिए किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, ये सब आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो 90 गुणा 5/18, ठीक है, 18 से 90 कट जाएगा 5 बार, तो क्या आ जाएगा 5×5 = 25 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड होगी, ठीक है। 25 मीटर प्रति सेकंड की इसकी क्या होगी, स्पीड होगी। अब हमें क्या पूछ रहा कि 10 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। 25 मीटर प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड में 25 मीटर, और तो 10 सेकंड में निकाल देंगे, गुणा 10 कर देंगे तो निकल जाएगा आपका 250 मीटर। ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 250 मीटर, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 3, 5, 9, 7, 8, 1 ये डीएलएड का मोस्ट ऑफ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को देख लीजिएगा, माध्य माध्यिका बहुलक वाले क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखो माध्यिका निकालनी है, माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आपको सीक्वेंस पे लगाना होता है। सीक्वेंस पे लगाएंगे हम इसको 1, ठीक है, फिर उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 8, फिर 9, ठीक है। कितने डिजिट है हमारे पास, 6 डिजिट है। अब देखिए 6 डिजिट है तो हमें तीसरा और चौथा डिजिट लेना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करके बाई 2 कर देंगे तो माध्यिका निकल जाएगी। अगर हमारे पास विषम संख्या होती तो सीधे बीच की संख्या, जैसे अगर हमारे पास इसके बाद की कुछ संख्या होती तो 7 नंबर हो जाते हमारे पास, तो 7 में चौथी संख्या होती वो डायरेक्ट माध्यिका हो जाती, ठीक है। लेकिन सम है तो बीच के 2 को ऐड करके बाई 2 कर देते हैं। तो 7 और 5 12, 12 बाई 2 करेंगे तो 6, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107। दो संख्याओं का लॉसव उनके मौसों का 10 गुना है, ठीक है। दो संख्याओं का लॉसव उनके मौसों का 10 गुना है और लॉसव व मौसों का योग 176 है, ठीक है। लॉसव व मौसों का योग 176 है। यदि उनमें से पहली संख्या x है 80 है तो दूसरी संख्या बताइए। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको ऐसे करेंगे। देखिए लॉसव माना हमने कि लॉसव है आपका कितना है, 10x होगा ना, और मौसौ हो जाएगा, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं x, ठीक है, क्योंकि कह रहा है कि लॉसौ मौसौ का 10 गुना है कह रहा है, ठीक है। लॉसौ जो है हमारे 10x और मौसौ की वैल्यू x हो जाएगी, ठीक है। और उनका योग कितना है, 176 है, तो हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। 10x प्लस x की वैल्यू कितनी है, 176, तो 11x की वैल्यू हो जाएगी 176, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसको डिवाइड कर देंगे 11 से तो 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू 16 राइट आंसर नहीं होगा, 16 क्या हो जाएगी हमारे पास, जो एलसीएम और एचसीएफ निकालने की संख्या हो जाएगी। देखिए एलसीएम माना था हमने 10x और मौसम माना था मैंने x, तो लॉसो हो जाएगा हमारे पास 160, ठीक है, और मौसम हो जाएगा 16, ठीक है। 160 और 16 दोनों को ऐड करोगे 176 भी आता है। अब देखिए क्या कह रहा है कि यदि उनमें से पहली संख्या 80 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल लॉसो और मौसो के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। पहली संख्या है हमारे पास 80, दूसरी संख्या माना हमने x है, तो उनका योग जो गुणनफल होगा वो किसके बराबर होगा, एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा, ठीक है। लॉसो और मौसो के बराबर होगा। 160 गुणा 16 करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। x इक्वल टू डिवाइडेड बाई ये 80 इधर गुणा में बट्टे में चले जाएगा, ठीक है। 80 से 160 कट गया 2 बार, 16 दूना 32, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दूसरी संख्या क्या होगी 32, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहली संख्या 80 थी तो दूसरी 32 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि देखिए इक्वेशन दी है तो x की वैल्यू निकालनी है आपको। देखो क्या करना है, सब इजी क्वेश्चन है। आपको पहले क्वेश्चन को समझना है कि आपको अंडर रूट हटाना है कैसे ऐड करके, ठीक है। आपको 2 बार अंडर रूट दिया है, अंडर रूट के ऊपर अंडर रूट है इक्वल टू 3। अब देखो दोनों बार स्क्वायर करने पे क्या होगा, दोनों बराबर के दोनों साइड स्क्वायर करने पे, तो पहली वैल्यू हो जाएगी x प्लस अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर करने पर, ठीक है। दोनों जगह स्क्वायर करने पर इस बराबर के आगे और बराबर के पीछे, तो x प्लस अंडर रूट एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 3 9 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर स्क्वायर करेंगे दोनों जगह, क्यों, क्योंकि फिर अंडर रूट हटाना है। तो अंडर रूट हटाने के लिए क्या हो जाएगा, ये जो हमारा चेंज होगा वो किस में चेंज होगा, सॉरी फिर स्क्वायर नहीं करेंगे, ये प्लस को इधर पहले इधर भेज देंगे हम, ठीक है। ये +1 है, इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अंडर रूट एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 - 1 तो 8 इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब दोनों जगह स्क्वायर करेंगे क्योंकि अंडर रूट को हटाना है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 8 का स्क्वायर, यहाँ पर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा x की वैल्यू 8 का स्क्वायर 64, तो 64 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी 64 राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए रोमन क्वेश्चन भी आपका फेवरेट क्वेश्चन है, यहाँ से भी 1 नंबर का क्वेश्चन 100% पूछता है, ठीक है। रोमन संख्याओं को लिखना है तो 69 को रोमन पे लिखते हैं LXIX, ठीक है। L को 50 को L लिखते हैं और 100 को C लिखते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो वर्ष 2016 में किसी नगर की जनसंख्या 17.3
मिलियन थी, ठीक है, 17.3 मिलियन थी, तो ये जनसंख्या निम्न में कितने बराबर होगी, ठीक है। 1 मिलियन जो होता है उसकी वैल्यू होती है 10 लाख, ठीक है। 1 मिलियन की वैल्यू होती है 10 लाख रुपए, मतलब सॉरी 10 लाख यूनिट होती है, ठीक है। 1 मिलियन, अगर कहीं पे 1 मिलियन लिख रहा है तो उसकी वैल्यू 10 लाख के बराबर होती है। तो यहाँ पे क्या है 17 तो 1 मिलियन की वैल्यू 10 लाख है, तो 10 मिलियन की 1 करोड़ हो जाएगी, ठीक है। तो 17.3 मिलियन की वैल्यू हो जाएगी 1 करोड़ 73 लाख, ठीक है। 1 करोड़ 73 लाख, आप लोग देख लीजिएगा कहाँ पर है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ 73 लाख, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 1 करोड़ 73 लाख, ठीक है। 10 मिलियन में 1 करोड़ होता है, और 17 मिलियन पे 1 करोड़ 73 लाख रुपए, सॉरी रुपए कह रहा हूँ बार बार, 1 करोड़ 73 लाख होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। एक टंकी के 3/5 की धारिता 1800 लीटर है, उसके आधे भाग की धारिता क्या होगी। देखो, सबसे पहले आपको पूरी कैपेसिटी निकालनी होगी कि पूरी कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। 3x/5 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1800 लीटर, तो 5 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1800 बट्टा 3 गुणा 5, 3 से कट जाएगा आपका 600 बार, 600 गुणा 5, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3000 लीटर। 3000 लीटर उसकी कैपेसिटी हो जाएगी। तो मैं पूछ रहा है कि उसके आधे भाग की कैपेसिटी, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर कह रहा है कि आधे भाग की धारिता, अगर 3000 लीटर की टंकी है तो इसका आधा भाग जो होगा वो 1500 लीटर का हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 की पावर एक्स है, और इसको लिखा है इक्वल टू 9 की पावर 9/3 की पावर एक्स, ठीक है। देखो, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे कि आपको देखो इसको 3 के फॉर्म पे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर, 27 को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 की पावर 3, ठीक है। 3 3 9 3 27 होता है। 3 की पावर 3x लिख सकते हैं, और इसको लिखेंगे 9 की पावर 9/3 की पावर x, ठीक है। अब देखो ये बराबर के नीचे है, तो यहाँ जाएगा गुणा में चले जाएगा, तो इधर इसको सॉल्व करेंगे। 3 की पावर 3x इंटू 3 की पावर x इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब देखिए, अगर बेस समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो 3x पहले था और x बाद में आएगा, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, इक्वल टू, इसको हम 9 को लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब देखो बेस समान है तो ऊपर की वैल्यू आपस में बराबर होगी। 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 2/4 इक्वल टू 1/2, ठीक है। 1/2 इसका आंसर हो जाएगा, जो हमारे पास है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या है, 1/2 है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113। यदि चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। एंगल वाला क्वेश्चन भी, ये आपका भी एक क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं यहाँ से भी, ठीक है। क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए, आपने पढ़ा होगा कि वृत्त की जीवा पर जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। दो परस्पर जीवाएं होती हैं, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे कि ये वाला एंगल 90 डिग्री का बन जाएगा, और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर हम त्रिभुज लें ABC, ठीक है, ABC की C की वैल्यू हमें पता है कि ये 40 है, और ये हमें पता है कि B की वैल्यू ये 90 हो जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो एंगल A बनेगा वो बनेगा हमारा 90 प्लस, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है, तो 90 और 40 होता है 130। 130 में से अगर 180 में से घटा देंगे तो 50 इसका एंगल ए निकल जाएगा। लेकिन हमें निकालना क्या था, एंगल डी निकालना था, ठीक है। डी का मान ही एक्स है। तो एक चीज़ और देखिए कि ये जो एंगल बनेंगे, क्योंकि ये समान उस पर बन रहे हैं, ठीक है, तो एंगल ए का मान एंगल डी के मान के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एंगल ए का मान एंगल डी के बराबर होगा, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो एंगल आपका डी बनेगा वो भी 50 डिग्री का बनेगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। देखिए, अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 32 है, यदि उनमें से एक पहली संख्या -40 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। देखिए, -40 है कह रहा है, तो x प्लस 32 इक्वल टू, सॉरी ये क्वेश्चन होगा आपका, पहली संख्या है x प्लस -40, ठीक है। पहली संख्या -40 है, इज इक्वल टू 32, तो x की वैल्यू निकाल देंगे, x माइनस 40 बराबर 32, x माइनस का -40 है, इधर जाएगा प्लस 40 में चले जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 72। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी वृत्त की परिधि 3 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। यदि वृत्त की परिधि, देखो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, ठीक है। 2πr की वैल्यू कितनी है, 3 है, ठीक है। यहाँ से हम r की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और उसका जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है, ठीक है। πr² होता है, तो r की वैल्यू हमें यहाँ पुट कर देनी पड़ेगी। फिर अगर हम पहले समीकरण को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो r की वैल्यू आ जाएगी
टू पाई, ये इसकी आर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ 2 पाई था, यहाँ ये बट्टे में जाएगा तो 3/2 पाई आ जाएगा। अब इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, पाई आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है, पाई इंटू आर की जगह 3/2 पाई रखेंगे, आर स्क्वायर है तो दो बार आ जाएगा 3/2 पाई। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे, पाई से 1 पाई कट जाएगा, 3 3 9, 9/4 पाई। ठीक है, 9/4 पाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे 9/4 पाई ऑप्शन डी में है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 9/4 पाई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, 7 कॉमा 11 प्लस 15 एक्स, इनका औसत क्या है, 15 है। ठीक है, इन संख्याओं का औसत कितना है, 15 है, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब देखो क्या करना पड़ता है, औसत का जो फॉर्मूला होता है कुल संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या। ठीक है, पहले आपको सबका योग करना पड़ेगा, बट्टे संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो वो 15 के बराबर होगी। अब देखो कैसे निकालेंगे, 7 + 11 + 15 + x + 14 + 21 + 25, अगर इसको डिवाइड करेंगे किससे, 7 से डिवाइड करेंगे तो बराबर होता है 15। ठीक है, अभी 7 इधर गुणा में चले जाएगा तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 105 के बराबर हो जाएगा। अब देखो इनको ऐड करेंगे। ठीक है, 25 और 21 होता है आपके पास 46 और 14 होता है आपका 60 और 15 होता है 75 और 11 होता है आपका 86 और 7 होता है आपका पास 86 और 7 होता है 94। अब बचा क्या, 94 प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जा रहा है, 105 हो जा रहा है। अब 94 इधर माइनस में जाएगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 105 माइनस 94, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 11 आ जाएगी। ठीक है, सॉरी काउंटिंग में गलत हो गया, आप लोग कैलकुलेशन करेंगे, इसको दोबारा करते हैं, एक सेकेंड ना। क्या था हमारे पास, 7 + 11 + 15 + x + 14 + 21 + 25। ठीक है, इसकी वैल्यू है 105 के बराबर, 15 7 105 होता है, तो 105 के बराबर इसकी वैल्यू होगी। अब देखो 25 और 21 होता है 46 और 14 होता है हमारे पास 60 और 15 होता है हमारे पास 75 और 11 और 7 18 और ये होता है आपका 94 नहीं होता, 93 प्लस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 105, तो x की वैल्यू 12 आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ रही है, 12 हमारे पास ऑप्शन ए में है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो 5 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। देखो 5 से छोटी संख्या क्या क्या होती हैं, 1 2 3 4, यही तो 4 पॉसिबिलिटी होती हैं। ठीक है, तो प्रायिकता होती है कुल संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। ठीक है, कुल संभव परिणाम हमारे पास क्या है, 1 2 3 4, और कुल परिणाम कितने हैं, तो 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 4/6 इसका जो प्रायिकता हो जाएगी, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2/3 ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने समय में कोई धनराशि साधारण ब्याज की 15% वार्षिक दर से स्वयं के 3 गुने के बराबर हो जाएगी। ठीक है, देखो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया भी था, आपको पहले समझना है कि पूछ क्या रहा है वो। ठीक है, स्वयं के 3 गुने के बराबर हो जाएगी कह रहा है। स्वयं के 3 गुने के बराबर कब होगी, जब उसे 2 गुना ब्याज मिलेगा। ठीक है, 3x उसका टोटल प्रिंसिपल कब होगा, जब x उसका प्रिंसिपल होगा प्लस 2x उस पर इंटरेस्ट आ रहा होगा। ठीक है, 2x इंटरेस्ट है और x उसका प्रिंसिपल, तभी तो 3 गुना होगी। अब देखिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है SI = PRT/100 होता है। SI है हमारे पास 2x, प्रिंसिपल है हमारे पास x, रेट हमारे पास 15%, टाइम हमने निकालना है अपॉन 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, x से x कट जाएगा, 100 इधर मल्टीप्लाई पे जाएगा, तो t इक्वल टू बचेगा हमारे पास 200/15। ठीक है, 200/15 बचा, आप इसे कैंसिल आउट करेंगे, 15 एकम 15 बचा, 5 0 50, तो 15 45, उसके बाद बचा 5/15। ठीक है, 5/15 1/3, तो 13 सही 1/3 वर्ष, इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 120 नंबर का क्वेश्चन है, एक संख्या के चौथे भाग व 5वें भाग का योग तीसरे भाग से 28 अधिक है। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, चौथा भाग कितना हो जाएगा, माना संख्या x है तो उसका चौथा भाग x/4, और 5वां भाग कितना हो जाएगा x/5। दो संख्या है हम x और x/5 और x/4 का योग कितना है, तीसरे भाग से 28 अधिक है, तो x/3 + 28। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कॉमन ले लेंगे पहले इधर। ठीक है, कॉमन लिया हमने 20, तो इधर हो जाएगा 5x + 4x 9x, बराबर हो जाएगा, इधर कॉमन लिया हमने 3, तो ये हो जाएगा x + 28 ध्यान
25 या 75, 3 4 9, ये हो जाएगा 84। ठीक है, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 27x। 27x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20x प्लस 0 का 0, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 1680। ठीक है, 20x प्लस, तो यहाँ पे से माइनस करेंगे तो 20x से इधर माइनस पे चले जाएगा, तो 7x की वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास, 1680। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे, फिर x की वैल्यू कितनी आ रही, इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 दूना 14, 2 बचा 28, 7 चुका 28, 240। x की वैल्यू कितनी आ रही, तो संख्या होगी हमारे पास 240 हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो बेलन के हमारे पास त्रिज्याओं का जो अनुपात है वो 9:4 के अनुपात पे है। ठीक है, और उनका आयतन समान है कह रहा है। अब देखो आयतन समान, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच है, और दूसरा हो जाएगा पाई, इसको एच कैपिटल मानते हैं क्योंकि ये बड़ा आ जाएगा, और दूसरा आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अलग अलग दिखाने के लिए हमने अलग अलग लिख दिया। और त्रिज्याओं का अनुपात 9 और 4 के रेशियो पे, पहले हमने 9 माना तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एच और एच का रेशियो हो जाएगा वो, इसको आर कैपिटल मान लेते हैं, इसको आर स्मॉल मानते हैं। ठीक है, एच और एच का जो रेशियो हो जाएगा, ये 4, इधर 4 आ जाएगा, इधर 9 आ जाएगा, तो 4 स्क्वायर 16 होता है और 9 स्क्वायर 81 होता है। तो 16 एच और एच का रेशियो जो आ जाएगा वो 16 अनुपात 81 आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो नलों से दो नल टैंकियों को क्रमशः 2 घंटे और 4 घंटे में अलग अलग भर सकते हैं। नल एक साथ खोल दिया जाए तो टैंकी कितने घंटे में भरेगी, ठीक है, कितने मिनट में भरेगी कह रहा है। देखिए ए है माना ये नल को भर देता है आपका 2 घंटे में, बी है माना ये नल को भर देता है 4 घंटे पे। अगर हम टोटल वर्क निकालेंगे दोनों का तो आ जाएगा कॉमन 4। इसकी इफिशियंसी ये होता है टाइम, ये होता है टोटल वर्क, और ये होता है इफिशियंसी। ठीक है, इफिशियंसी इसकी 2 आएगी तभी तो 2 घंटे में भर पाएगा ये, और इसकी इफिशियंसी 1 आएगी। ठीक है, तो इसकी जो टोटल इफिशियंसी आ जाएगी, अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो टोटल इफिशियंसी 3 हो जाएगी, लेकिन वर्क कितना हमारे पास 4 है, तो 4/3 इसका आंसर हो जाएगा। अब 4/3 को अगर हम 4/3 हमारे पास क्या है मिनट होंगे। ठीक है, मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से गुणा करेंगे तो 3 से 60 कर जाएगा 20 बार, तो 20 चौको 80, 80 मिनट में आपका टैंक जो है फुल हो जाएगा अगर ए और बी दोनों को खोल देंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 18 सेंटीमीटर कोर वाले 2 घनों के सिरों को मिलाकर एक नया घनाभ बना दिया जाए तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखो समझो क्वेश्चन को, 2 घन है हमारे पास, बॉक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो इनका जो पहले थे 18 और 18 थे। ठीक है, अभी ये 2D में ही दिखा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जो इसकी लंबाई है वो बढ़ जाएगी, वो 18 की जगह कितनी हो जाएगी 36 हो जाएगी, लेकिन और ऊंचाई और जो चौड़ाई है वो समान रहेगी। ठीक है, लंबाई हो जाएगी इसकी 36, ब्रेथ होती है, चौड़ाई होती है जो वो 18 ही रहेगी, और हाइट जो है वो भी 18 ही रहेगी। ठीक है, जो फॉर्मूला होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB + BH + HL। ठीक है, फॉर्मूला होता है ये हमारा। अगर इसको लगाओगे तो 2 L और B कितना है 18 × 36 × 18 प्लस 18 × 18। ठीक है, B और H प्लस HL कितना होता है 18 × 36। ठीक है, 18 × 36 होता है आपके पास 648। ठीक है, 2 × 648 प्लस 18 होता है आपका 324 प्लस 18 × 36 648, तीन को ऐड करोगे तो आपका आएगा ये 1620। ठीक है, 1620 × 2। ठीक है, 1620 × 2 करोगे तो आपको 3240। 3240 मतलब ऑप्शन आपका कौन सा है 3240, ऑप्शन ए है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 3240। क्या करना है आपको, लेंथ डबल हो जाएगी उसकी, लेकिन ब्रेथ और जो हाइट है वो सेम रहेगी। ठीक है, लेंथ 36 हो जाएगी और ब्रेथ और हाइट जो है 18 ही रहेगी। तो फॉर्मूला लगा देना है 2 × LB + BH + HL, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है जो। आगे चलते हैं। x की पावर b - c × a गुणा x की पावर c। देखो सबसे पहले इजी क्वेश्चन होते हैं, देखो इन बड़े क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं होता है। पहले आप इसको सॉल्व करोगे, x की वैल्यू कितनी पहले आएगी, a से मल्टीप्लाई करना है b - c पर, तो ये आ जाएगा ab - ac। ठीक है, इतना सॉल्व कर दिया हमने। उसके बाद गुणा है, फिर x की है, फिर b से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो x की पावर कितनी हो जाएगी cb - ab। ठीक है, फिर गुणा है, x की पावर कितनी हो जाएगी ca - bc। ठीक है, आधार समान है तो घाता क्या हो जुड़ जाती है, तो x की पावर टोटल कितनी हो जाएगी ab माइनस, प्लस नहीं होगा माइनस होगा। ठीक है, ab - ac, फिर प्लस, देखो आधार समान, फिर ये संख्या ऐड हो जाएगी इस पर, cb - ab प्लस
CA माइनस BC। ठीक है, आप देखो जो कट रहे हैं उनको काट देंगे। AC है, ये AC से आपका क्या कट जाएगा, ये AC है, इससे CA कट जाएगा। ठीक है, प्लस का है, ये माइनस का है। AC A इंटू सी करो या C इंटू A करो तो दोनों इक्वल आता है। उसके बाद CB है, ये प्लस CB है, ये माइनस BC है, तो ये कट जाएंगे। उसके बाद AB प्लस का है, माइनस का AB है, तो ये भी कट जाएंगे। तो टोटल क्या बच रहा है, x की पावर 0। किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम इस वीडियो का। ठीक है, देखो त्रिभुज की भुजाएं दी है 13:14:15 में है, इसका परिमाप है 84 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस पे त्रिभुज की भुजाएं निकाल देंगे। परिमाप इतना दे रखा है तो भुजाएं कितनी हो जाएंगी, 13x प्लस 14x प्लस 15x। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 84 हो जाएगी। तीनों को ऐड करेंगे, 14 3 42 होता है। 42x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 84। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब मतलब x की वैल्यू 2 का मतलब है कि पहली भुजा हो जाएगी 13 दूना 26, दूसरी भुजा हो जाएगी आपका 28 और तीसरी भुजा हो जाएगी आपका 30। ठीक है, 26 28 और 30 ये क्या हो जाएगी, तीनों भुजाएं हो जाएंगी। अब क्या करना है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पर हीरोन का सूत्र लगेगा, अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस 1 इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। इसमें s क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग बट्टा 2। ठीक है, तीनों भुजाओं का परिमाप होता है, परिमाप बट्टा 2, 84/2 42, इसका s हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला रख देंगे यहाँ पे 42 गुणा 42 में से 1 घटाना है, 1 कितना था 26, 26 में से 42 घटाओगे तो 16 गुणा फिर s माइनस बी, 42 में से 14 घटाओगे तो 14, सॉरी 42 में से कितना घटाना है आपको यहाँ पे, पहले 28 घटाएंगे यहाँ पे। ठीक है, 28 घटाएंगे तो 42 में से, तो आपके पास बचेगा 14। उसके बाद 42 में से 30 घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 12। अब इसको अंडर रूट के बाहर निकालना है। इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 7 गुणा 6 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 4 गुणा 4, इसको लिख सकते हैं 7 गुणा 2 और इसको लिख सकते हैं गुणा 6 गुणा 2। ठीक है, अब देखो 7 और 7, तो 7 अंडर रूट के बाहर आ गया। ठीक है, इंटू हो जाएगा 4 और 4, 4 एक बार अंडर रूट के बाहर आ गया, 6 और 6 एक बार अंडर रूट के बाहर आ गया, और 2 और 2 एक बार, 2 और 2 एक बार अंडर रूट के बाहर आ जाएगा। तीन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूना 12, 12 गुणा 4 गुणा 7। ठीक है, 7 को 28, 28 गुणा 12 करेंगे तो आपका हो जाएगा 28 गुणा 12 सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 338। ठीक है, और दूना 16, 336, सॉरी 336 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये थे पहली इस भाग के डीएलएड 2016 के पेपर के पहले के 25 क्वेश्चन। नेक्स्ट के 25 क्वेश्चन हम अगली वीडियो पर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पर भी जुड़ जाइए, क्योंकि पीडीएफ्स वगैरह सारी वहाँ पर प्रोवाइड करी जाती है और ऑनलाइन क्लासेस भी हम शाम को वहाँ पर लेते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन दोस्तों के साथ जो डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।